बहुत पुराने समय की बात है। मगध राज में एक खूंखार डाकू था। वह जंगल में रहता था और उस जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार कर लूट लेता था। वह लोगों को मारने के बाद उनकी अंगुलियां काट कर उनकी माला बनाकर पहनता था। इसी कारण से वहाँ के लोग उसे अंगुलीमाल डाकू कहते थे। अंगुलीमाल का उस जंगल के पूरे इलाके में बहुत खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज में आए। वह एक गांव में पहुँचे। रात्रि विश्राम करते समय बुद्ध ने देखा कि यहाँ के लोगों में किसका खौफ है, जिससे गांव के लोग डरे हुए हैं। जब बुद्ध ने उनसे डरने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास के जंगल में एक अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है, जो लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है और आसपास के गांवों के कितने लोगों को अब तक मौत के घाट उतार चुका है। बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा कि मैं उस खूंखार अंगुलीमाल डाकू से मिलना चाहता हूँ। तब लोगों ने बुद्ध को उसके पास जाने से रोका। गांव के लोगों ने कहा कि उसके सामने जो भी जाता है वो उसे छोड़ता नहीं है। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर बुद्ध ने कहा, मैं ज़रूर उस डाकू से मिलूँगा। बुद्ध की यह जिद देखकर उनके शिष्य भयभीत हो गए। फिर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध जंगल में पहुंच गए और उन्होंने देखा कि अंगुलीमाल डाकू उन्हीं की ओर चला आ रहा है। तभी अंगुलीमाल की नज़र बुद्ध के ऊपर पड़ी। वह सोचने लगा कि इस जंगल में 50 से 100 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं, लेकिन एक सन्यासी अकेला चला आ रहा है। आखिर क्यों? अंगुलीमाल तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से पहुंच गया। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपनी ओर आते देख लिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बुद्ध आगे की ओर चलते रहे। यह देखकर अंगुलीमाल रुक जाता है। अंगुलीमाल का चेहरा बहुत डरावना था। वह अपने गले में इंसानों की कटी हुई अंगुलियों की माला पहने हुए था। उसकी आंखों में लोगों को मारने की जो आग थी वह साफ दिखाई दे रही थी, मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा, हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैंने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। मेरे गले में लटकी माला इस बात की गवाह है। बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर अंगुलीमाल का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा कि मैं चाहूँ तो अभी आपका सिर धड़ से अलग कर सकता हूँ। बुद्ध बोले कि मैं तुम जैसे कायर से नहीं डरता, मैं उससे डरता हूँ जो वास्तव में ताकतवर है। अंगुलीमाल सोच में पड़ गया, आखिर ये सन्यासी किस मिट्टी का बना है। उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं है। तभी बुद्ध बोले कि तुम अगर वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़कर ले आओ। यह सुनकर अंगुलीमाल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, बस केवल 10 पत्तियां? अरे पत्तियां तो क्या, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ ले आता हूँ। बुद्ध ने कहा, पूरा पेड़ उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 पत्तियां लाना है। अंगुलीमाल तुरंत पेड़ के पास पहुँच जाता है और 10 पत्तियां तोड़कर ले आता है। अब बुद्ध बोले कि जाओ, इन पत्तियों को जहाँ से तोड़ा है वहाँ वापस जोड़ दो। इतना कहते ही अंगुलीमाल की हंसी अचानक से गायब हो गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियाँ वापस कैसे पेड़ से जुड़ सकती हैं? फिर बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि उस चीज़ को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वापस जोड़ा ना जा सके। तू इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकता है, लेकिन वापस उसे नहीं जोड़ सकता।
असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। बुद्ध की आवाज़ सुनकर वह एकदम से चुप हो गया। उसके पास बुद्ध के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद से पछतावा हुआ कि वह वास्तव में ताकतवर नहीं है। अगले ही पल अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, आपने मेरी आंखें खोल दी। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना लिया और बाद में वह संत बन गया। यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।